कहानी की शुरुआत होती है नोवा नाम के आदमी से। नोवा एक समय का काबिल पायलट था। लोग उसके हाथों में जान तक सौंप देते थे, लेकिन उसके बेपरवाह रवैये और जिंदगी को हल्के में लेने की आदत ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी नौकरी छिन गई और उसके ऊपर बदनामियों का बोझ आ गया। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि जिनसे उसने पैसा लिया था वो लोग उसके घर के बाहर धमकाने तक पहुंच गए। एक रात वो गुंडे उसे घेर कर बोले, नोवा, अब बहुत हो गया। अगली बार अगर पैसे नहीं दिए तो ये तुम्हारा आखिरी खेल होगा। नोवा के पास जेब में सिक्का तक नहीं था। मजबूरी में वो चुपचाप मार धमकी सहकर निकल गया। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि हर जगह नौकरी ढूंढता, लेकिन कोई उसे लेने को तैयार नहीं। हताशा बढ़ती जा रही थी। तभी उसे याद आया अपना पुराना दोस्त, जिसके पास खुद का छोटा सा एयरफील्ड था। नोवा ने उम्मीद लगाई कि शायद वहां से कोई सहारा मिले। दोस्त ने उसे देखा तो बोला, काम तो है मेरे पास। एक प्लेन में जानवरों का बड़ा झुंड भरकर साउथ पैसिफिक के एक दूर आइलैंड तक ले जाना है, तैयार हो? नोवा पहले तो मान गया, लेकिन जैसे ही हैंगर में जाकर उसने वो प्लेन देखा, उसका चेहरा उतर गया। वो कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि B-29 बॉम्बर था, एक पुराना युद्धक विमान जिसे कभी जंग में इस्तेमाल किया जाता था। नोवा पीछे हट गया। ये प्लेन उड़ाना मतलब मौत को दावत देना है। मैं अपनी जान देकर किसी जानवर को नहीं ढो सकता, दोस्त ने कहा। नोवा, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। मैंने एडवांस पैसे ले लिए हैं। अगर ये काम अधूरा रहा तो पुलिस मुझे अंदर कर देगी, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या? नोवा समझ गया कि अब उसके पास विकल्प नहीं है। मजबूरी में उसने हामी भर दी। यहीं पर कहानी में आती है बेनेडिक्ट। वो चर्च के लिए काम करती थी और असल में यह सारा मिशन चर्च का ही था। चर्च का मानना था कि आइलैंड पर जानवरों को बसाकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। लेकिन जानवरों के साथ सिर्फ बेनेडिक्ट ही नहीं थी। 2 छोटे बच्चे भी थे, बॉबी और जूली। ये दोनों अनाथ थे और अनाथाश्रम में पले थे। बचपन से इन जानवरों के साथ बड़े हुए थे, इसलिए उनमें जानवरों से एक गहरा रिश्ता बन चुका था। प्लेन में लोडिंग का समय आया। नोवा बेरहमी से जानवरों को धक्का मारकर जहाज में चढ़ा रहा था। तभी छोटा बॉबी गुस्से में चिल्ला उठा, ऐसा मत करो, ये हमारे दोस्त हैं, खिलौने नहीं। लेकिन नोवा उनकी बातों पर ध्यान तक न दिया। मजबूरन बॉबी और जूली खुद जानवरों को प्यार से अंदर ले गए। दोनों को शक था कि ये आइलैंड कोई स्वर्ग नहीं होगा और जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार शायद न हो। इसी डर से उन्होंने एक खतरनाक फैसला किया। चोरी छुपे उसी प्लेन में छिप गए। आखिरकार जहाज ने उड़ान भरी। आसमान में पहुंचते ही नोवा ने सिगार सुलगाया। धुएं की गंध से बेनेडिक्ट को चिढ़ हो रही थी। वो पीछे जाकर अपना पसंदीदा गाना सुनने लगी। थोड़ी देर तक माहौल हल्का रहा, लेकिन जल्द ही थकान नोवा पर हावी होने लगी। उसने प्लेन को ऑटो पायलट पर डालने की कोशिश की, मगर सिस्टम खराब था। बेनेडिक्ट बोली, थोड़ा बहुत उड़ाना आता है मुझे, तुम आराम कर लो। नोवा सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई। वो थे बॉबी और जूली, जो अपने साथ एक बतख भी लेकर आ गए थे। दोनों मासूमियत से बोले, हम जानवरों की देखभाल के लिए आए हैं, इन्हें अकेला मत छोड़ो। नोवा गुस्से से भड़क गया, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। बच्चे अब सफर का हिस्सा बन चुके थे। सुबह होते होते हालात बिगड़ने लगे। कंपास ने काम करना बंद कर दिया। जहाज दिशा भटक चुका था। ऊपर से ईंधन भी खत्म होने की कगार पर था। नोवा ने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इमरजेंसी लैंडिंग। आसमान से नीचे झांका तो चारों ओर सिर्फ समंदर फैला था। तभी दूर कहीं एक छोटा सा आइलैंड दिखा। नोवा ने कहा, या तो हम सब आज डूबेंगे या फिर ये जहाज किसी तरह उस जमीन पर उतरेगा। पूरे साहस और जुगाड़ के साथ उसने किसी तरह B-29 को उस आइलैंड पर उतार दिया। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सब बाहर निकले। चारों तरफ फैला हुआ सुनसान आइलैंड, न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ लहरों की गूंज और घना सन्नाटा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पर किसी की नजर है। दूर पेड़ों के बीच से 2 आंखें झांक रही थीं। वो थे 2 जापानी सैनिक जो बरसों से इसी टापू पर फंसे हुए थे। धीरे धीरे बच्चों ने उनके झोपड़े जैसी जगह देख ली। वहां बने पुराने कैंप से साफ लग रहा था कि ये लोग बहुत लंबे समय से यहीं रह रहे हैं।
असल में ये दोनों सैनिक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस आइलैंड पर तैनात किए गए थे। जंग खत्म होने के बाद भी इन्हें कभी बचाने कोई नहीं आया। उन्हें इस बात की खबर तक नहीं थी कि युद्ध कब का खत्म हो चुका है। बेनेडिक्ट का दिल पिघल गया। कुछ ही देर में वही सैनिक बंदूकें लिए सामने आ गए, लेकिन उनकी राइफलें जंग खा चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की, हथियार काम नहीं कर पाया। नोवा ने मौका देखकर फ्लेयर गन उठाई और दाग दी। तेज धमाके और रोशनी से दोनों सैनिक डर कर पीछे हट गए। नोवा सीना तान कर बोला, देखा, ऐसे दुश्मनों से निपटना इसी तरह होता है। रात का समय आया। नोवा पहरा दे रहा था, हाथ में फ्लेयर गन लिए आसमान ताकते हुए। तभी बेनेडिक्ट धीरे से उसके पास आई। उसने कहा, नोवा, तुम बहुत थक चुके हो। सारी रात यूं जागते रहोगे तो कल किसी काम के लायक नहीं रहोगे। मुझे रहने दो, मैं रखवाली कर लूंगी। नोवा ने उसकी आंखों में झांका और कुछ पल चुप रहने के बाद सिर हिला दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब मौका पाते ही बेनेडिक्ट उन दोनों जापानी सैनिकों से मिलने गई। वो घबराए हुए थे, लेकिन उसने उन्हें भरोसा दिलाया। जंग बहुत पहले खत्म हो चुकी है, अब कोई दुश्मन नहीं है, अब आप आजाद हैं। ये सुनकर दोनों सैनिकों की आंखें भर आई गई। सालों से वो झूठी उम्मीद में जी रहे थे कि शायद एक दिन युद्ध का बुलावा आएगा। सच जानकर उनके चेहरे पर राहत और मुस्कान फैल गई। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू हुई और एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगी। अगली सुबह जब नोवा उठा तो उसने देखा कि बेनेडिक्ट कहीं नजर नहीं आ रही। गुस्से में भरा हुआ वो सैनिकों के कैंप पर टूट पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, बेनेडिक्ट बीच में आ गई। उसने सबको रोककर सच्चाई बताई। नोवा, अब डर की जरूरत नहीं, ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दोस्त हैं। आखिरकार तनाव की दीवार टूट गई। नोवा, बेनेडिक्ट, बच्चे और वो दोनों सैनिक अब सब एक ही छत के नीचे एक ही परिवार की तरह रहने लगे। बातों बातों में पता चला कि सैनिक पूरे 35 सालों से इस आइलैंड पर फंसे हुए थे। इसी दौरान नोवा और बेनेडिक्ट भी करीब आने लगे। मासूम बच्चे बॉबी और जूली ने यह देख लिया और शर्मा कर हंस पड़े। नोवा पहली बार लंबे समय बाद खुद को इंसान महसूस कर रहा था, न कि कोई हारा हुआ पायलट। अगले दिन अब सबने मिलकर तय किया कि इस वीरान आइलैंड पर ज्यादा दिन टिकना नामुमकिन है। नोवा ने कहा, अगर हमें यहां से निकलना है तो इस पुराने जहाज को ही अपना सहारा बनाना होगा। सब मिलकर काम पर जुट गए। पुराने B-29 बॉम्बर को पानी की तरफ खींचा गया। दिन रात मेहनत करके उसे नाव में बदलने की कोशिश की जाने लगी। जापानी सैनिकों ने भी अपनी मदद दी। उन्होंने अपने कपड़े, पुराने तंबू और यहां तक कि झंडे तक दे दिए ताकि उनसे नाव का पाल बनाया जा सके। आखिरकार नाव तैयार हुई और उसका नाम रखा गया नोवाज आर्क। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। नोवा ने साफ कह दिया, जानवर हमारे साथ नहीं जाएंगे। नाव छोटी है, सफर लंबा है, ये हमारी जान ले लेंगे। ये सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। जूली रोते हुए बोली, अगर हमारे दोस्त पीछे रह गए तो हम भी नहीं जाएंगे। नोवा ने उनकी मासूमियत देखी और पहली बार उसके दिल में बदलाव आया। उसने कहा, ठीक है, ये भी साथ चलेंगे, अब ये परिवार का हिस्सा है। नाव ने समुद्र की ओर सफर शुरू किया। दिन गुजरते गए, लेकिन सफर आसान नहीं था। तभी उन लोगों ने एक बतख की टांग में छोटा सा कागज में मैसेज लिख के बांधकर उसे आजाद कर दिया गया। उम्मीद थी कि कोई मैसेज पढ़कर उनकी मदद को आएगा, लेकिन असली मुश्किल थी भूख। खाने का सामान जल्दी खत्म हो गया। मछली पकड़ने की कोशिशें बार बार नाकाम होती। एक रात और भी खतरनाक हो गई। अचानक समंदर से एक शार्क आ गई। बच्चे डर के मारे चिल्ला उठे। हड़बड़ी में छोटा बॉबी पानी में गिर पड़ा। नोवा बिना सोचे समझे कूद गया और बॉबी को पकड़ लिया, लेकिन शार्क बिजली की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी बेनेडिक्ट ने फ्लेयर गन उठाई और पूरी ताकत से दाग दी। तेज धमाके और रोशनी से शार्क वहीं ढेर हो गई। बॉबी बच गया। नोवा ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ पायलट नहीं, बल्कि अब सच में किसी का रक्षक बन चुका है। दिन बीतते गए। नोवा और बेनेडिक्ट का रिश्ता और गहरा होता गया। कभी हंसी मजाक, कभी खामोशी में बातें, तो कभी बस एक दूसरे की आंखों से ताकत लेना। लेकिन सफर आसान नहीं था। एक दिन भयानक तूफान आया। लहरें नाव को पलट देने की कोशिश कर रही थी। बिजलियां कड़क रही थीं।
अब हालात और भी खराब हो रहा था। पानी नाव के अंदर भर रहा था, लेकिन सबने मिलकर मेहनत की। बाल्टियों से पानी निकाला, रस्सियों से पाल को संभाला और आखिरकार वो रात भी काट ली। तभी नया संकट आया। बॉबी का प्यारा बैल बहुत बीमार पड़ गया। वो दर्द से कराह रहा था। नोवा ने आंसू भरी आंखों से कहा, शायद इसे अब आजाद करना ही बेहतर है। लेकिन तभी अचानक दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। सब दौड़कर ऊपर आए। अचानक दूर समंदर के किनारे से एक बड़ा जहाज दिखाई। वो था अमेरिकी कोस्ट गार्ड। असल में वही बतख जिस पर मैसेज बांधा गया था उड़कर उस जहाज तक पहुंची थी और अब मदद सचमुच पहुंच चुकी थी। आखिरकार सबकी जान बच गई। कोस्ट गार्ड ने उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गया। नाव नोवाज आर्क किनारे खींची गई और वहीं सबकी मौजूदगी में नोवा और बेनेडिक्ट का विवाह हुआ। अब नोवा पहले वाला लापरवाह, जुआरी और नाकाम पायलट नहीं रहा। वो जिम्मेदार, नेकदिल और पूरी तरह बदल चुका इंसान बन गया था। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट फ्लाइट ऑफ नोवाज आर्क की पूरी स्टोरी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल फिल्म की बात को जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली रोमांचक मूवी की कहानी में।